बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक टूट फूट का ताल्लुक़ है तो यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब ने सही कहा है कि हमने न जमात तोड़ी है और न जमात से हम निकले हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज़ शरीफ की खुशनुदी के लिए और उनसे मफादात के लिए, क्योंकि उन्होंने उस जमीयत उलमा इस्लाम फे बनाया था। हम समझे फ़ी से फजल रहमान है, लेकिन पता चला सिर्फ फ़वाइद हासिल करने के लिए था। तो उन्होंने सीनियर अरकान को सिर्फ उनकी खुशनुदी के लिए निकाला है। तो हमने इस पे जमीयत उलमा पाकिस्तान के हवाले से जो बात की है, तो सबसे पहले काट चाट का सिलसिला हमने शुरू किया है कि वो लोग जो मफादात के लिए जमा है उनको निकाल दिया जाए और पार्टी के अंदर फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, इंटर पार्टी इंतखाबात होनी चाहिए। जो मुतालिबा PDM करती है पूरे मुल्क में फेयर इलेक्शन का, वही मुतालिबा हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और उसमें चांट शुरू होगा और कांट चांट का पहला निशाना मौलाना साहब बन चुके हैं और बनेंगे। नवाज शरीफ साहब को पता था कि उनके और पीपल्स पार्टी और खुसूसन जनाब जरदारी साहब के दरमियान जो पुरानी चपकलिश है और रिफ्ट है, वो तो आपको मालूम है कि निस्फ़ सदी से ये मामला जारी हैं। तो उनका ये ख्याल था कि मौलाना फजल रहमान साहब को अगर बना दिया जाए तो उससे फिर वो जरदारी साहब को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जरदारी तो सब पे भारी निकला। उन्होंने दो काम किए। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का जो 40-50 साल सियासत थी, जो ज़िया-उल-हक से लेकर ज़िया-उल-हक की बरसी से शुरू होकर आखिरकार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे ख़त्म हुआ और उन्होंने जाकर हाज़िरी देकर ख़ुद अपने तमाम तर पॉलिसीज़ पे पानी फेर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने वीटो का जो हक़ था वो मनवा लिया PDM से। PDM ने जो फ़ैसले किए थे 20 सितंबर के इजलास में और जो मीसाक पे दस्तखत किए थे कि हम इस्तीफ़े देंगे, साथ ताकि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे सेनेट के, बल्कि सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को ही ख़त्म कर देंगे, सूबे के असम्बलियाँ ख़त्म कर देंगे और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। ये तमाम चीज़ों के हवाले से जो फ़ैसले किए गए थे, इनको वहाँ उससे जरदारी साहब और बिलावल ने वीटो कर दिया। अब दो रास्ते थे मौलाना फजल रहमान के लिए कि या वो PDM को बचा ले और या तो फिर ये है कि उनकी तमाम तर ख्वाहिशात को मान ले। आखिरकार दूसरे को तरजीह दी गई और उन्होंने अपने तमाम फ़ैसलों पे पानी फेर कर पीपल्स पार्टी के फ़ैसले, जिनको उन्होंने अपनी सेंट्रल कमेटी के फ़ैसले करार दिया था, वो तमाम मिन-वन उनको उन्होंने तस्लीम किया। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो एक ही काम जानते हैं कि पैसा बैंक और तमाशा देख। उन्होंने ड्रामा करके अपने सेहत के हवाले से उन्होंने जाकर पनाह ले ली है। अब उसके बाद वो चाहते हैं कि शाहबाज मुज़ाकिरात करे, जिसको जेल में डाल दिया गया है, और ख़ुद उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस लेकर जेल को तरजीह दी है। और आप देख रहे हैं कि शाहबाज से मोहम्मद अली दुरानी उनकी ख्वाहिश पे जाकर जेल से मिले और फिर वही जो है मौलाना फजल रहमान साहब के पास भेजा नवाज़ शरीफ और इनकी तमाम मिली भगत से। फिर वो रात की तारीकी में मौलाना फजल रहमान से उस वक़्त मिले कि जब सुबह वो PDM की इजलास की सदारत करने वाले थे और मोहम्मद अली दुरानी ने सारे प्रेस मीडिया को ये कह दिया था कि हमारी मुलाकात तो खुफिया थी, ये अचानक किसी रिपोर्टर को कैसे पता चला, तो मजबूरन फिर हम आपके सामने आ गए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाकरात जारी रखने की बात की है और मुकदमात ख़त्म करने की बात की और साथ ही कहा कि काफ़ी अरसे से मौलाना के साथ मेरी गुफ्तशनीद और बातचीत और राबिता जारी है। तो इससे पता चलता है कि इस वक्त जो हाथी के खाने के दांत और है और दिखाने के और हैं। जब एक तरफ से फ़ैसला किया जाता है कि हम इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, फिर इस्टब्लिशमेंट के नुमाइंदे के साथ इस तरह रात को मुलाकातें और एक दूसरे को बाईपास करने का जो अमल है, इसकी तरफ मैंने पहले भी निशानदेही की थी और अब भी निशानदेही जो तमाम बातें थी, ख़दशात थे, वो कौम के सामने आ रही हैं।